आंखें बंद, शांत हो जाओ, बिल्कुल शांत। आपकी दृष्टि दो भ्रमर के बीच में सांसें छोटी होती जाएगी। आपकी सांसें छोटी हो रही है। आपकी सांसें नाभि तक चल रही है। अभी सांसें गले तक चल रही है। शरीर ढीला छोड़ दो। अब आपकी सांसें बहुत छोटी हो चुकी है।
आज हम पानी के लिए जल देवता को याद करेंगे। जल देवता, क्योंकि पानी एक तत्व है तो तत्व को संभालने वाले देव देवी होते हैं। आपको अगर पता हो तो पर्जन्य देव, जो भी 32 कोटि देवता होते हैं उनमें पर्जन्य देव होते हैं, जो ईशान कोण के देव हैं। शिखी उसके बाद है पर्जन्य देव, और पर्जन्य देव को बरसात के देव भी कहे जाते हैं। आज हम उनको ग्रेटिट्यूड करेंगे। खास आपको एक बात बतानी है कि जब हम अपने माँ के गर्भ में जन्म लेने के लिए आए, तब से हमारे शरीर के आसपास पानी की एक और बन गई होती है। आपको ये पता होगा, बच्चा गर्भ के अंदर एक और के भीतर ही जन्म लेता है, और जब उसका जन्म होता है तब सबसे पहले वो पानी की और जो बैग होती है, वाटर बैग, वो बस्ट हो जाती है, उसको वो फटती है, सारा पानी बाहर निकल जाता है। उसके बाद ही बच्चे का जन्म हो सकता है, और वो और बच्चे के नाभि से जुड़ी हुई होती। इसका अर्थ ये हुआ कि बच्चे ने गर्भ में 9 मास तक अपनी माता ने जो कुछ भी खाया था, पिया था, वो सारा उसने अपने नाभि के इस और के जरिए ही, एक स्पंज जैसे पानी को सोख लेता है, उसने अपनी माँ के शरीर से सारा खुराक ऐसे सोख के खाया, और वो बड़ा हुआ है। आपको ये इसीलिए समझना है कि पानी हमारे शरीर में क्या काम करता है। बस अगर एक बच्चा 9 मास तक माँ के शरीर का खाना ऐसे पानी के जरिए ऐसी बैग में बंद होकर, वो बैग के जरिए सोख के अपना पूरा शरीर बना सकता है, अपने पूरे अवयव बना सकता है, सारा एक दिन से लेके 9 महीने तक का वो ग्रोथ बना सकता है, तो आप ये सोचो कि चंद्र आपको क्या क्या देगा और क्या क्या दे रहा है। चंद्र ने आपको क्या क्या दिया है, थोड़ी कल्पना कीजिए। क्योंकि जो बीज में से अंकुर फूटते हैं ना, वो जमीन के भीतर ही फूटते हैं। उसको सूर्य प्रकाश नहीं चाहिए, उसको चंद्र चाहिए, उसको पानी चाहिए, खाद चाहिए, उसको जमीन के अंदर सुरक्षितता चाहिए। कोई भी जीव गर्भ के अंदर या जमीन के नीचे ही पनप सकता है। बाहर आप टेबल के ऊपर या सूर्य प्रकाश में या हवा के बीच में किसी भी पेड़ को भी अंकुरन नहीं फूट सकता, तो गर्भ तो हो ही नहीं सकता। साइंस कितना भी आगे बढ़ जाए, टेस्ट ट्यूब के अंदर ही बेबी बना सकता है, वो बाहर कभी नहीं बना सकता। तो आपको ये सोचना है कि जब हम गर्भ में थे तब भी सूर्य का प्रकाश जितना हमारे ऊपर नहीं पड़ा है, उतना ही चंद्र का प्रकाश पड़ा है। बिना चंद्र के आप गर्भ में अपना शरीर बना भी नहीं सकते थे। आपको उसके लिए चंद्रदेव को ग्रेटिट्यूड करना ही पड़ेगा। और वो और का पानी ही था जो एक मशक के अंदर आपको भीतर संभाल के उसने 9 महीने तक रखा। अगर वो और में पानी सूख जाता ना, तो बच्चा माँ के गर्भ में ही मर जाता। आपको ये सब चीज समझनी पड़ेगी। आप ये सोचो कि चंद्र से ही आपका लीवर बना हुआ है, आपके पैंक्रियास जो डायबिटीज और उसके रोग का कारण होता है, लीवर जो लीवर फेल का कारण होता है, खाना पाचन और पचाने का कारण होता है, और आपके शरीर का खून, ये सारा चंद्र के ऊपर डिपेंड है। और चंद्र पूरा पानी के ऊपर डिपेंड। अगर पानी नहीं होता तो आप गर्भ के अंदर पनप भी नहीं सकते थे और ना ही उससे बच सकते थे। यहाँ से लेके जब तक हम जिंदा रहे हैं, बिना पानी हमारा गुजारा नहीं हुआ है और ना ही हमारी रोज शुद्धि हो पाई। यहाँ तक कि मरने से पहले भी हमारे शरीर को पानी से ही नहलाकर शुद्ध किया जाता है।
आपको और हमको इन सब बातों को समझना पड़ेगा। हमारे शरीर के अंदर लीवर, पैनक्रियाज, जठर, इंटेस्टाइन, जो भी अंदर तरल पदार्थ घूमता है, खाने के साथ आप पानी पीते हो और वही पानी आपके पूरे शरीर को पचाता है। जो खाया हुआ खाना है उसको लिक्विड बनाता है, उसको लिक्विड में, रस में घोलता है। उन सब के लिए हमें आज जलदेव को ग्रेटिट्यूड करना ही करना है। आज हम उनका धन्यवाद करेंगे कि अगर पानी नहीं होता तो शायद हमारा जी पाना ही मुश्किल था, हमारा जन्म होना ही मुश्किल था। आज जो भी पेड़ पौधे, जो भी जीव जंतु, जो भी मनुष्य, जो भी इस जीव सृष्टि, इस दुनिया में जीवित है, वो सारे सिर्फ और सिर्फ जल के ऊपर ही जीवित है। अगर जल ही नहीं होता ना तो किसी भी जीव सृष्टि का जिंदा रहने का आधार नहीं हो पाता। ऐसे समय में जब ग्रसित होता चंद्र, जब राहु से ग्रहण होके चंद्र अपनी पूरी की पूरी अवस्था को 2-2, 3-3 घंटे तक परेशानी भुगतते हुए खुद अदृश्य हो जाता है, खुद ग्रसित हो जाता है, जैसे किसी ने उसको निगल लिया हो, इस तरह से उसे अदृश्य कर देगा। तो ऐसे माहौल में उसे शांति मिले या शांता मिले, उसके लिए मैं प्रार्थना करूंगी ही करूंगी। जैसे ही जब ही समझ में आए आपको ये शुरू कर लेना चाहिए। आपको ये समझना चाहिए ग्रहण कोई देखने जैसा या कोई खेल जैसा तमाशा का काम नहीं है। उसमें जो जो चीज हो रही है उसको बौद्धिक स्तर से हमें समझना पड़ेगा। ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण से हुआ, अब इसकी क्या असर होगी और कहाँ कहाँ पे होगी। जो सूर्य चंद्र 6-6 महीने तक कभी कोई उसे ढक नहीं पाया, कोई उसे मिटा नहीं पाया, वो 3 घंटे के लिए, 1-2 नहीं 3 घंटे। पता है ये 11 बजे शुरू होगा ग्रहण, रात 2 बजे तक ग्रहण रहने वाला है। वो रात 11 बजे से लेकर 2 बजे तक चंद्र की क्या पीड़ा होगी। अगर आपको कोई 3 घंटे तक कोई गटर के अंदर उतार के बाहर से ढक्कन बंद कर दे, आप सिर्फ सोचो आपकी मेंटल स्थिति क्या होगी, आपकी छटपटाहट क्या होगी, आपको सांस लेने में कितनी दिक्कत आएगी। तो किसी भी चीज को, जो ऐसे लिविंग लेजेंड है, जो देव है, जो देवता स्वरूप है, उसके साथ अगर कोई ऐसा बिहेव करेगा ना, उसको भी ऐसी ही पीड़ा होगी जो आप भुगतोगे। पूरी जीव सृष्टि के ऊपर तकलीफ आ सकती है, वो परेशान हो सकती है, उतनी हद तक चंद्र डैमेज होता है। तो हम आज सबकी सुख सुविधा के लिए, सबको शांति मिले, ऐसी प्रार्थना करेंगे और मंत्र जाप ऐसे करेंगे, परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि इस आने वाले ग्रहण की असर हर कोई इस जीव सृष्टि पे रहे जीवों के लिए सुखी और समृद्धि लाए, वैसी ही हो। सबके दुख दूर हो, सबकी पीड़ा दूर हो और सबकी तकलीफें परमात्मा आप खुशी खुशी सबके साथ, सबकी पीड़ा के साथ, सबकी तकलीफों के साथ बहुत ही सूक्ष्म तरीके से आसानी हो जाए, वैसी स्थिति कर दो। आप सबको सुखी कर दो और सभी जीव जंतु जो इस जगत में पानी के आधार पर आधारित हैं, उन सबको भी आप तंदुरुस्त और खुश कर दो, क्योंकि वही पानी हम पिएंगे जो ग्रहण होने के बाद दूषित होगा। पानी में खुद अपनी ऐसी ताकत होती है कि किसी भी गंदगी को वो शुद्ध कर सकता है। आपको ये पता होगा कि दरिये में कितना भी सृष्टि का कचरा जाता है, दरिया का पानी आपको इतने करोड़ों वर्षों के बाद आज भी आप 2 हाथों में पानी उठाओगे तो आपको शुद्ध ही मिलेगा, जबकि सारी सृष्टि का कचरा दरिया अपने अंदर दबा देता है। उसके पानी के जो भी कण होते हैं उसमें इस सभी
अशुद्धियों को शुद्ध करने की ताकत होती ही है। ऐसा पानी, ऐसे जलदेव, आप हमारे भीतर की भी शुद्धि को फिर से लाओ, हमारे शरीर की अशुद्धि दूर करो और उसी शुद्धि को वापस लाओ जो पहले थी। ऐसी प्रार्थना हमें ये 1 महीने के भीतर भीतर रोज करनी है। ग्रहण होने के बाद भी 1 हफ्ते तक करनी है। उसके बाद तो चंद्र अपने आप बलवान हो जाएगा। चंद्र को आप कमजोर मत समझो। ये आप प्रार्थना कर रहे हो, आप अपने लिए कर रहे हो। आप ये चाहते हो कि चंद्र से हमें जो भी रेज मिले, जो हमारे पेनक्रियाज और जो हमारे लीवर को मजबूत करता है, वो पहले की भांति हमारे लीवर और पेनक्रियाज को उतना ही मजबूत करे। हमारे शरीर में दौड़ने वाली 72,000 नस नाड़ियों में जो लोही, जो खून घूम रहा है, उसे उतना ही शुद्ध रखे जो पहले था। बस हम तो सिर्फ प्रार्थना अपने लिए ही कर रहे हैं। चंद्र तो 3 घंटे बाद, ग्रसित होने के बाद, अपनी ताकत वापस ला देगा, लेकिन फिर भी हम प्रार्थना करेंगे कि उसको 3 घंटे में जो भी पीड़ा मिली है उसे वो तुरंत दूर कर पाए। परमात्मा, आप हमें ऐसी शक्ति दो कि हम किसी की भी दुख और तकलीफ को दूर करने में भागीदार बन पाए। हम उतने शक्तिशाली बन पाए कि चंद्र को ऐसा आह्वान कर सके कि अब इस ग्रसित होने के बाद, ये ग्रहण से छूटने के बाद आप पहले से ज्यादा ताकत पा लेना जो कोरोना से पहले आई थी। कोरोना से पहले जो चंद्र और सूर्य और ग्रहों के भीतर जो ताकत थी वो स्वयं वापस पाले ये ग्रहण के बाद। क्योंकि आपको पता है, जब बीमारी से हम उठते हैं ना, तो पहले की भी सारी बीमारियां को निकाल के खड़े हो जाते। अगर आपको एक बीमारी आ जाए तो उसकी दवाई और उसके जो दर्द और इलाज होता है, डॉक्टर आपकी पहले की भी, दूसरी, तीसरी, चौथी जितनी भी बीमारी होती है ना, हमको उन सबसे वो आजाद कर सकता है। तो हम चंद्र से भी यही कहेंगे, ग्रहों से यही कहेंगे कि कोरोना की वजह से जो वातावरण बिगड़ा है ना, आप ये ग्रहण से शुद्ध होने के बाद उतनी और ताकत से उसको शुद्ध करना कि ये वायरस की ताकत को भी आप मिटा पाओ। और परमात्मा से ये 1 महीना आप रोज ये भी प्रार्थना करना कि परमात्मा, वायरस भी निकालो, सिर्फ सूर्य चंद्र को आजाद करो इतना मत कहना। आप ये भी कहना, सर्वथा सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेष से मुक्त होकर मोक्ष सुख सहु जग बरो। परमात्मा, आप सबको सुखी करो। शिवमस्तु सर्व जगत, जगत के सर्व जीव सुखी थाओ। ओम शांति शांति शांति।